राजस्थान में आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 शुरू हो गई हैं। अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर्स तक पहुंचे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे जिनके मन में यह किंचित भाव था कि परीक्षा स्थगित हो जाएगी। भाव क्यों था? इसलिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं का आश्वासन। तो क्या इस मामले में भजनलाल सरकार जो है वो कहीं फेल नजर आई हैं? नेताओं के आश्वासन और विद्यार्थियों की तैयारियों और तमाम चीजों पे आज बात करेंगे इस परिप्रेक्ष्य में कि 17 जून को यह परीक्षा शुरू होती है सुबह 9 बजे से, और हाईकोर्ट ने भी 17 जून को एक फैसला दिया है और साफ कहा है कि मुख्य परीक्षा 2024 राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं को स्थगित करने में हाईकोर्ट दखल नहीं देगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। जस्टिस मनीष शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए मना कर दिया कि आप जिस दिन एग्जाम है उसी दिन कैसे सुनवाई हो सकती है। बड़ा सवाल ये है। तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हाईकोर्ट में जाना लगभग सिलेबस में शामिल जैसा हो गया है, क्योंकि अधिवक्ता तनवीर अहमद ने हाईकोर्ट में कई दलीलें पेश की जिसमें यह कहा गया कि 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं और जो पिछली भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं और उनको मेंस पे लिखना है। तो तर्क तो था, ऐसे में पुरानी भर्ती चल रही है, ऐसे में नई इस मुख्य परीक्षा को थोड़ा सा डिले किया जाए। और अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि जो अभ्यर्थी आरएस 2023 का इंटरव्यू दे रहे हैं और वे 2024 की मुख्य परीक्षा में भी बैठेंगे। अब इसमें यह है कि जो अभ्यर्थी पिछली भर्ती में सफल होने के कगार पे हैं उनको निश्चित तौर पे कुछ अनुचित लाभ मिलने की बात उन्होंने कही है। तो याचिका में यह कहा गया कि परीक्षा जो हुई पिछली यानी कि 2023 का अंतिम परिणाम आ जाए, उसके बाद अगली परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। पहलगाम हमले और उसके बाद बॉर्डर एरिया में लगे कुछ प्रतिबंधों को भी आधार बनाया गया याचिका में कि कई जगह ब्लैकआउट था, कोचिंग और लाइब्रेरीज बंद रही, अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हुई। इंटरव्यू में मुख्य परीक्षा में याचिकाकर्ताओं ने अदालत से कहा कि इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाए। बड़ी चीज ये है कि एक और हवाला यह दिया गया कि आरपीएससी ने पहले भी परीक्षाओं का स्थगन किया है। तो 2016, 18, 21 और 23 की मुख्य परीक्षाएं पहले भी स्थगित हुई थी। बच्चों को लग रहा था कि इस बार भी होगी। तो कोर्ट ने साफ कहा है कि तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती। जस्टिस मनीष शर्मा के बेंच ने स्पष्ट किया कि परीक्षा के दिन ही मामले पर सुनवाई करना कैसे संभव है। साथ ही अब यह परीक्षा 17 और 18 जून को जारी है। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज है कि आरपीएससी का कहना है कि समय पर परीक्षाएं पूरी करने का प्रयास है। सरकार, सरकारी लोग, पार्टियां, इन पे भी बात करनी बनती है। और साथ ही मैंने जो सवाल पहले रखा कि क्या भजनलाल सरकार इसमें कहीं निशाने पे आई है, तो जैसे हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार किया, लेकिन इससे पहले जो नेता हैं, खास करके हनुमान बेनीवाल धरने पे और किरोड़ीलाल मीणा का एंगल, भजनलाल सरकार का एंगल, मदन राठौड़ का बयान, तमाम चीजें लगातार बयानों में, चर्चाओं में और लगातार अभ्यर्थियों के बीच एक ऐसा माहौल पैदा कर रही हैं। तो यह क्लियर है कि सरकार, संगठन और आरपीएससी तीनों में तालमेल का अभाव तो सीधे तौर पे नजर आता है। भाजपा जो है वो इस मुद्दे पे सीधे तौर पे विभाजित दिखाई दी है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया। यहां जो फेलियरनेस है वो यहां नजर आता है कि आप बता नहीं रहे हैं। आप क्लियर कीजिए एज ए गवर्नमेंट, या आरपीएससी क्लियर करे कि एग्जाम इसी तिथि को होगा। अब आरपीएससी की तौर से तो चूंकि प्रवेश पत्र जारी हो रहे हैं, लगातार निर्देश आ रहे हैं, तो उनकी ओर से तो क्लियर था कि 17 जून से एग्जाम चालू होगा। लेकिन सरकार जो है उसमें, जैसे अपन बात करें संगठन की ओर से माने, तो राजेंद्र राठौड़ जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर होने से ठीक पहले इस मामले पर बयान दिया और इससे अभ्यर्थियों में उम्मीद भी जगी थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो राजेंद्र राठौड़ का बयान नहीं आया है, लेकिन
कई नेताओं के बयान ऐसे आए जिसने जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी हैं, उनकी चिंताओं को जो है वो और बढ़ाया ही। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस विपक्षी दल हैं, वो स्थगित करने की मांग पे खुले समर्थन में थी, लेकिन भजनलाल सरकार जो है उनका कहना है कि साहब समय पे एग्जाम चरणबद्ध तरीके से, नियमबद्ध तरीके से, बद्ध शब्द यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर देखें परीक्षा के दौरान किस तरह से अभी भी जो भयावह वाला सिस्टम है एंट्री का, फुल स्लीव्स के आप कपड़े नहीं पहन सकते, कपड़े काटे जाते हैं, तमाम चीजें, एक मेंटल ट्रॉमा के साथ स्टूडेंट जा रहा है एग्जाम देने, और वो भी आपका 9 बजे से एग्जाम है तो 7 बजे आपको घुस जाना है, 2 घंटे वहां बैठना है, तमाम चीजें। लेकिन वो है कि सिक्योरिटी मेजर जो हैं, आप अपने कंटेंट की सिक्योरिटी में सरकार अशोक गहलोत की भी फेल थी, भजनलाल सरकार भी सफल नजर नहीं आती यहाँ पे सीधे तौर पे। अब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिन पहले बोले थे कि भाई सरकार अनिर्णय और असमंजस की स्थिति में है, जबकि परीक्षा में समय नहीं बचा। इसके अलावा अशोक गहलोत, सचिन पायलट, टीकाराम जूली आदि ने भी विद्यार्थियों के समर्थन में बयान दिए और परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी। तो इनमें जो बड़ा बयान रहा वो हनुमान बेनीवाल का रहा, जो आरएलपी के संयोजक हैं और नागौर के सांसद हैं। उन्होंने बड़ा समर्थन किया था और लगातार हनुमान बेनीवाल वैसे युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाते भी रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि न केवल आरएस मुख्य परीक्षा बल्कि व्याख्याता परीक्षा की स्थिति को भी स्थगित करते हुए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। धरने का समर्थन दिया, धरने पे सपोर्ट किया, और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को झुका के ही दम लेंगे, लेकिन सरकार नहीं झुकी। एक और नेता की अगर बात करें जो बड़े नेता हैं, और किरोड़लाल मीणा छात्रों के बीच एक लोकप्रिय चेहरा है जो युवाओं से जुड़े मुद्दों पे अक्सर सुनवाई करते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से मुलाकात की, आरएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर उन्होंने आश्वस्त किया था कि उनकी मांगों को लेकर भजनलाल शर्मा से बात की जाएगी। अब चाहे वो डिप्टी सीएम दिया कुमारी हो, चाहे प्रेमचंद बैरवा हो, या संगठन के तौर पे या दूसरे नेताओं की, अगर आप बिना जो है वो चर्चा के इस तरह के आश्वासन दे रहे हैं, तो भजनलाल शर्मा सुप्रीम अथॉरिटी हैं अभी ऑन रिकॉर्ड एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो राजनीतिक रूप से क्यों ही वो एंटरटेन करेंगे। लेकिन इसका जो नैतिक पक्ष है या इसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो है कि लोग पीड़ित और प्रताड़ित होने वाली स्थिति में आते हैं कि आप अगर क्लेरिफाई नहीं कर रहे स्थिति, तो फिर भाजपा जिस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई वो मुद्दा जस का तस वहीं खड़ा है या वहां से कहीं पीछे खड़ा है जहां शुरू हुआ था। किरोड़लाल मीणा की जबान पे लोगों के मन में सहानुभूति आई थी, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो आपके सामने है। तो सारी चीज ये है कि अब इस स्थगन को लेकर हाईकोर्ट ने भी झटका दिया है। भाजपा के कई नेताओं ने समर्थन की बात कही थी। नेताओं का समर्थन और तमाम चीजों के बीच तैयारी करने वाले बच्चों से यही अपील है कि आप इन चक्रों में ना पड़ें। ये सरकारें, ये सिस्टम उस वक्त भी ऐसे ही चल रहा था। हाँ, अगर आप कोई आईएएस आईपीएस पहले से हैं और रिटायरमेंट का दिन है तो शाम को ही आपकी नियुक्ति हो सकती है। यह प्रक्रिया, यह आरोप भी सिर्फ भाजपा पे लगाना ठीक नहीं है, कांग्रेस के वक्त भी ऐसा ही होता था। देश जो है वो इस ऑल इंडिया सर्विस वाले जो बड़े अधिकारी हैं उनके लपेटे में हैं निश्चित तौर पे। जिस तरह से ऑर्डर्स निकलते हैं या जिस तरह से चीजें जो है वो सुनी जानी चाहिए और उस पर स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियर यस और नो। मैं आज भी इस मन का नहीं हूं कि भर्ती स्थगित हो और इस मन का भी नहीं हूं कि भर्ती स्थगित नहीं हो, लेकिन क्लियर हो कि क्या करने जा रहे हैं। यह सीधे तौर पे अभाव नजर आया आज से 2 साल पहले जब हम अशोक गहलोत सरकार के वक्त में वीडियो करते थे, तब भी जस स्थिति थी और आज भी तस है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।